बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सख़िय्यु क़रीबुम मिनल्लाहि व क़रीबुम मिनल जन्नति व क़रीबुम मिनन्नास व बईदुम मिनन्नार वल बख़ीलु बईदुम मिनल्लाहि व बईदुम मिनल जन्नति व बईदुम मिनन्नासि व क़रीबुम मिनन्नार। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या मकीन क़ुलूबिल मोमिनीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। चारों तरफ हैं उसके जलवे, नज़र को ज़रा घुमा के देखो। हर कदम पे वो खुद मिलेगा, कदम तो ज़रा उठा के देखो। वो कब जुदा है वो कब छुपा है, हर दिल में तो बस रहा है। वो जान से भी करीब तर है, नफ्स का पर्दा हटा के देखो। जहाँ की वुसअतें समेट लेंगे, अंधेरे बिस्तर लपेट लेंगे, उसकी उल्फत के दीप दिल के नगर में यारो जला के देखो। ये कुन्तु समाअहुल्लज़ी के किस्से, ये कुन्तु रिजलुल्लती की बातें, ये सारी उसी की तो अनायतें हैं। उसके सामने झोली फैला के देखो। सफ़र में वो है, हज़र में वो है, दिल के नगर नगर में वो है। जो हो तुम भी उसके तालिब, उसके सामने पेशानी झुका के देखो। खुदा की रहमत कमाल उसका, जलाल उसका, जो देखना हो जमाल उसका, मदीने में ज़रा जाके देखो। खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु की हम्दो सना, कास्म इज़्ज़त, शहकार तख़लीक़ क़ुदरत, कसीम नअमाए जन्नत, शहनशाह दीन व मिल्लत, मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नोशे बज़्म जन्नत, पैकर फ़ज़्ल व रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, अस्ल कायनात, मकसद कायनात, मंबई कायनात, मलजे कायनात, ज़ीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जान कायनात, बल्कि जान जहान कायनात। वो गरीब नवाज जो उठें तो फल को उरूज मिले, बैठें तो धरती को सुकून मिले, लब हलाएं तो गुलशन महकने लग जाएं, बात करें तो फूल झड़ने लग जाएं, मुस्कराएं तो जन्नत मचलने लग जाए, जलाल में आएँ तो जहन्नम उबलने लग जाए।
जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनकी जुल्फ़ों से शब को अंधेरा मिले। सर उठा के बोलें तो कुरान बनता जाए, सर झुका के बोलें तो हदीस बनती जाए। जिनके चेहरे की चमक से सूरज ज़िया पाता है, जिनके दांतों की तनवीर से जवाहरात चमकने का हुनर सीखते हैं, जिनके लबों की नज़ाकत से ऊंचे चढ़कना जानते हैं, जिनकी सांसों की महक से मुश्क व अंबर खुशबू पाते हैं, जिनके जुल्फ़ों की लहक से कायनात बनना और संवरना सीखती है। यारो जिनके कदमों के निशानात से इंसानियत को रस्ते मुयस्सर आते हैं। मेरे और आपके सोहने करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दिसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद बरे सग़ीर की अजीम रूहानी दरगाह आस्तान आलिया ढोडा शरीफ के बुज़ुर्गों का कायम करदा खूबसूरत इदारा अल कासिम ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम कुरान मजीद के दरस पाक की इस बाबरकत नशिस्त में हम सब की हाज़री है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम हमारी हाज़री को अपनी बारगाह मुक़द्दिसा में कबूल व मंजूर फरमाए। हमेशा हमें अदब की दौलत से माला माल फरमाए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। स्टेज पर कसीर तादाद में उलमा, हुफ़्फ़ाज़ और आइमे मसाजिद, दीनी और समाजी शख्सियात जलवा फराज हैं। चेयरमैन अल कासिम ट्रस्ट मुखलिस फ़िल्ला जनाब हाजी अमानत अली साहिब ज़ीदा शर्फ हो और अल कासिम ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी नहायत ही खूबसूरत शख्सियत मोहतरम अल मकाम जनाब साजिद अमीन कासमी साहिब ज़ीदा शर्फ हो और दरवेश ख़ास बुज़ुर्गान दीन ढोडा शरीफ यादगार इस्लाफ़ जनाब ग़ुलाम मुहियुद्दीन साहिब दामत बरक़ातुहुल आलिया और दीगर बुज़ुर्ग हस्तियाँ यहाँ पर जलवा फराज हैं। अल्लाह तबारक व तआला सब की हाज़री को अपनी बारगाह मुक़द्दिसा में कबूल फरमाए। इंसान को अल्लाह ने इज़्ज़तों से माला माल फरमाया है। जिस शख्स का सीना कुरान मजीद के नूर से मुनव्वर होता है, अल्लाह तबारक व तआला का वो सीना पसंदीदा सीना है। कुरान मजीद की तरफ उठने वाला कदम अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह जिस शख्स से राज़ी होता है उसे दीन के रास्ते पे लगा देता है, दीन की समझ अता फरमा देता है, बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पे चलाता है। वैसे तो सारे लोग दुआ मांगते हैं सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम कि इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चला। तो इमाम राज़ी ने लिखा है कि जिस पे इनाम होता है उसे अल्लाह अपने वलियों के पीछे लगाता है, अपने नेक लोगों की मोहब्बत उसके सीने में डालता है। और जिस शख्स के सीने में अल्लाह के मकबूल बंदों की मोहब्बत है वो सीना कुरान की मोहब्बत से भी लबरेज़ होता है। कुरान मजीद की मोहब्बत का चिराग जिस सीने में जलता है वो सीना इस जहां में भी रोशन रहता है, कब्र में भी रोशन रहता है, हशर में भी अल्लाह उसे नवाजता है। कुरान मजीद से मोहब्बत करने वाला शख्स, सादा जुमले में मैं अर्ज़ करूँगा, कितना ये पकीज़ा रास्ता है, कितनी ये सुच्ची निस्बत है, कितना ये सुथरा रास्ता है कि सिर्फ़ और सिर्फ कुरान को देखो और देख के पढ़ने लग जाओ तो बंदा कारी बन जाता है, सीने में आ जाए तो हाफिज़ बन जाता है। अगर उसे समझा जाए, समझ आ जाए
तो वो आलिम बन जाता है, और अगर अमल की तौफीक हो तो अल्लाह वली बना देता है। ये कुरान मजीद से निस्बतों का नूर है, जिस बंदे को मुयस्सर आता है अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम उस पर ख़ास करम नवाजी फरमाता है। आज जिस दौर से मैं और आप गुज़र रहे हैं, ये उम्मत मुस्लिमा का नाजुक दौर है। इस्लाम की आफाकी तलीमात को सर्द खानों के सुपुर्द किया जा रहा है। तफरका परवरी ने मिल्लत का हुलिया बिगाड़ दिया है। मस्जिद व खानका की बजाय सिनेमा घर, थिएटर और बाज़ार आबाद हो रहे हैं। यकीन की रिकाब पाँव से खिसक रही है, ईमान की भाग हाथों से निकल रही है। इसमें भी कोई शक नहीं कि आज इंसान तरक्की की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका है, और तरक्की पसंद भी है, तरक्की पजीर भी है। लेकिन असल हकीकत में तरक्की क्या है, हकीकत में कामयाबी क्या है, इसमें कोई शक नहीं कि बरसों कबल उड़न खटोले की बातें महज बच्चों को बहलाने के लिए की जाती थी। आज आवाज़ से तेज़ रफ्तार सैयारे हवाओं का सीना चीर रहे हैं। कल तक समंदर की लहरें और मौजें इम्तहान के लिए अजदहा बनी हुई थी। आज वही समंदर की लहरें इंसान को अपनी पुश्त पर बैठाकर हलकोरे दे रही हैं। सुबह को सफ़र शुरू करो, जब इंसान शुरू करता है गुरूब आफ्ताब से पहले पहले वो दुनिया के किसी दूसरे कोने में पहुंच ही नहीं सकता, बल्कि अगली सुबह का नाश्ता वो अपने घर की टेबल पे कर सकता है। हैरान कुन तरक्की है, पूरी दुनिया समटकर ग्लोबल विलेज बन चुकी है। लेकिन अफसोस ये है कि जाहिर की दुनिया में कहकशां हैं, मन में कब्रिस्तान का सन्नाटा तारी है। समंदरों पर कंट्रोल करने वाला इंसान नफ्स पर अभी तक कंट्रोल नहीं कर सका। नफ्स की लहरों के आगे वो बेबस होता हुआ नजर आ रहा है। चुनिनो चुना की सारी किताब मुरत्तब हो रही है, यकीन और ईमान का वर्क अभी तक कोरा नजर आ रहा है। इंसान की बुनियादी फजीलत ये नहीं कि वो जर्रे को चीरे और एटम तक रसाई हासिल कर ले, मरीख को मुसख्खर कर ले, चांद की छाती पर पहुंचने का दावा कर ले। ये बुनियादी खूबी नहीं, ये इजाफी खूबी हो सकती है। बुनियादी खूबी क्या है कि इंसान सहीउल अकीदा हो, हक कहने, हक को कबूल करने और साथ देने का उसके अंदर जज्बा हो, बिलकती सिस्कती इंसानियत के दुखों का मदावा हो। ये हकीकत में तरक्की है कि बंदा जब अपने रब के सामने झुक जाता है, अपने रब को राजी कर लेता है, कुरान से जुड़ जाता है, कुरान के सीने से अपना सीना लगा लेता है, कुरान से इक्तसाब फैज़ हासिल करता है, फिर अल्लाह उसे वो नूर देता है, वो नज़र देता है, वो उसको वो ताकत देता है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा मस्जिद में वज़ू फरमा रहे हैं। एक शख्स वज़ू कर रहा है, आपने उसे बुलाया, बुला के फरमाया फलां गुनाह छोड़ दे, ये गुनाह ना किया कर। टटर गया, हैरान हो गया, हजरत ये जो कुताई है मेरे अंदर है, लेकिन आपको किसने बताया है, आपके इल्म में कैसे आई है? फरमाया क्या तूने हम अल्लाह के महबूब की ये हदीस नहीं पढ़ी कि जब बंदा वजू करता है तो वजू का पानी जिस्म के जिस जिस आज़ा से गुजरता है हर उज़्व के गुनाह जड़ते जाते हैं, गुनाह जड़ जाते हैं, गुनाह गिर जाते हैं। कुली करता है तो मुंह के गुनाह गिर जाते हैं, चेहरे पे पानी डालता है, आंखों और चेहरे के गुनाह खत्म हो जाते हैं। गोया जहां जहां पानी जाता है इतना सुथरा पानी है, इतना तय्यब पानी है, इतना ताहिर पानी है। पानी तो वही है, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से फैज़ पाकर वो पानी इतना पाक हो जाता है कि बंदे मोमिन के जिस्म के हिस्से जिस हिस्से से भी लगता है गुनाहों को दूर करता जाता है। फरमाया कि तू वजू कर रहा था और तेरा पानी गिर रहा था, मैं पानी की नाली में देख रहा था कौन कौन सा गुनाह गिर रहा है। साइंस के क्लाइमैक्स का दौर है, कोबरा तक
जो एटम बम हैं और जो ऐसे सैयारे तैयार किए जा चुके हैं, क्या क्या इंसान ने तैयार नहीं कर रखा। लेकिन आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, जमीन के ऊपर आले लगाओ, पानी बता देगा कि पानी कितना दूर है, तेल बता देगा कितना तेल है, कितनी दूर है, कितना गहरा है। ऐसी मशीनें इजाद हो चुकी हैं कि पता चलेगा इस जमीन के अंदर हीरे हैं, जवाहरात हैं, सोना है, चांदी है, कितना है, किस मकदार में है, और इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है। सारी मशीनें इजाद हो चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई मशीन इजाद नहीं हुई जो पानी से गुना दिखा सके कि इसमें, इस पानी के अंदर गुना है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। इस्लाम हर जमाने के तकाज़ों को पूरा करता है। कुरान जिसके सीने में आता है, अल्लाह उसे वो नूर दे देता है कि क़यामत तक साइंस दौड़ लगाती फिरे, अल्लाह के उस बंदे के कदमों की खाक को भी नहीं पहुंच सकती जिसके सीने में कुरान का नूर है, जिसके सीने में इस्लाम का नूर है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। अल्लाह अकबर। अब देखिए ना, आज 1400 साल बाद, 1400 साल के बाद क्या है, कोबरा को मजाइल ऐसा बन चुका है कि अगर मजाइल फेंका जाए तो मजाइल को वापस भी बुलाया जा सकता है। अपने हदफ पर पूरा ना उतरे तो उसको रास्ते से वापस बुलाया जा सकता है। पहले यह होता था कि तीर कमान से निकल जाए तो गया, लेकिन अब मजाइल वापस बुलाया जा सकता है। ये 1400 साल के बाद क्लाइमैक्स है साइंस का, लेकिन 1400 साल पहले अल्लाह ने अपने महबूब को वो शान अता फरमा दी, वो इज्जत अता फरमा दी, वो मकाम अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू के गर्दे राह को भी साइंस नहीं पहुंच सकती। अल्लाह के महबूब जलवा फिराज हैं। एक अराबी आ जाता है, जब अराबी आता है तो कहता है कि मैं आप पर ईमान लाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि आप ये जो सामने दरख्त है इसके ऊपर खजूरों का एक गुच्छा है, उसको इशारा करें और वो गुच्छा आपके कदमों में आए। हुजूर ने फरमाया बस यही बात है, इतना ही, मेरे लिए इतना ही काफी है, मैं ईमान ले आऊंगा। सरकार ने इशारा फरमाया, गुच्छा सरकार के कदमों में आया। अब गुच्छा कदमों में आना तो बड़ा कमाल था, लेकिन अब सरकार दे देते, तकसीम कर देते, या उसको दे देते, घर ले जाना ये बहुत बड़ी निशानी है दूसरों के लिए। लेकिन सरकार के इल्म पाक में था कि कुर्ब क़यामत में ऐसे ऐसे मजाइल भी बनने हैं कि जब उनसे जो है वो बम निकल जाएगा तो वापस भी बुलाया जा सकेगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने सिर्फ गुच्छा नीचे उतारने का इशारा नहीं फरमाया, सरकार ने दोबारा उस अराबी को फरमाया, क्या कहते हो अगर ये गुच्छा दोबारा दरख्त के साथ जुड़ भी जाए? हुजूर के इशारा करने की देर है, गुच्छा दोबारा जाके जुड़ जाता है। ये मिराज शरीफ का मौसम है, मिराज शरीफ का मौका है, ये सरकार का क़यामत तक दूसरा बड़ा मौजज़ा मिराज शरीफ है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू कि बड़ी बड़ी तेज सवारियां आनी थी, बड़ा बड़ा कुछ होना था, बड़े साइंस ने अपने उरूज पे जाना था, लेकिन 1400 साल पहले सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी को अल्लाह ने उस सवारी पर बैठाया जिसका नाम बुराक है, उस सीढ़ी पर चढ़ाया जो नूर की सीढ़ी थी, उस रफ रफ पे बैठाया कि जो है, जो अल्लाह तबारक व तआला की कायम करदा सवारी थी। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। फिर जिब्रील के परों पे बिठाया, और फिर ये तो सारी की सारी चीज़ें, ये तो सारी की सारी चीज़ें ये अर्जी थी, हरकत अर्जी की सारी सारी चीज़ें थी, हुजूर की ज़ाती हरकत नहीं थी। फिर अल्लाह अकबर, बुराक के बाद सीढ़ी, सीढ़ी के बाद रफ रफ, रफ के बाद जिब्रील, और उसके बाद एक मकाम आता है जिब्रील भी हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। अर्ज की या रसूलल्लाह आगे नहीं जा सकता, फरमाया आगे मैं जाऊंगा, अब देखना मुस्तफ़ा की परवाज कितने।
सरकार की उड़ान कितनी है, अल्लाह अकबर जल्ला शान हो। तो मुक्तदर सामीन हजरात, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम ने इस्लाम के अंदर वो नूर रखा है, वो रहमत रखी है, और इस्लाम को हर दौर के तकाज़ों के मुताबिक उसको पूरा रखा है। क़यामत तक जितने भी तकाजे हैं, इस्लाम हर तकाजे को पूरा करता है, हर तकाजे को। सिर्फ ये है कि हम अल्लाह की तरफ झुक जाएं, अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह से सुलह कर लें। जब बंदा रब से सुलह कर लेता है ना, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, फिर अल्लाह उससे कितना राज़ी होता है। अल्लाह बायजीद बुस्तामी शेर पे सवारी कर रहे हैं, हाथ में सांप का छींटा है। किसी ने पूछा बाबा जी शेर भी और सांप भी ये कब से आपके फर्मा बरदार हुए? सांप को हाथ में पकड़ा हुआ है, शेर के ऊपर बैठे हुए, कब से फर्मा बरदार हुए हैं? अल्लाह के उस मकबूल बंदे का जुमला सुनिए, झूमिए, फिर अपने अंदर घूमिए और फिर अंदाजा लगाइए क्या अल्लाह उस बंदे को इज्जतें देता है जो अल्लाह के सामने सर को झुका देता है। बायजीद बुस्तामी से पूछा शेर और सांप दोनों कब से आपके फर्मा बरदार हुए हैं? फरमाया जब से मैं रब का फर्मा बरदार हो गया हूं, हर चीज मेरी फर्मा बरदार हो गई। शेर और बकरी इकट्ठा पानी पी रहे हैं। दुर्वेश से पूछा बाबा जी इनके दरमियान सुलह कब से हुई है, इनके दरमियान राजीनामा? अब कभी देखा शेर और बकरी इकट्ठे पानी पीते? लेकिन दरवेशों ने पिलाया है। पूछा बाबा जी इनके दरमियान राजीनामा कब से हुआ है, सुलह कब से हुई है? अल्लाह अकबर। फरमाया जब से मैंने रब से सुलह कर ली है, जब से मैं अपने रब की बात मान गया हूं। रब को मानना और है, रब की मानना और है। हम सब रब को तो मानते हैं, लेकिन कितने हैं जो रब की मानते हैं? रसूलुल्लाह को मानना और है, रसूलुल्लाह की मानना और है। ये जो अल्लाह के दुर्वेश लोग हैं, आज ढोडा ढोडा हो रही है, बुजुर्गाने ढोडा शरीफ, बुजुर्गाने ढोडा शरीफ, बुजुर्गाने ढोडा शरीफ हो रहा है। ये क्यों? ये अल्लाह को भी मानते थे, अल्लाह की भी मानते थे। सरकार के नक्शे कदम पे चल पड़ता है ना, हुजूर के नक्शे कदम पे चलता है, सुन्नत से तमस्सुक इख्तियार कर लेता है, सुन्नत से जुड़ जाता है, कुरान से जुड़ जाता है, दीन के रास्ते पे चल पड़ता है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। ये तो बुजुर्ग है ना, ये तो इनकी तो बात ही क्या है ना। डोडा शरीफ है, अलीपुर शरीफ है, अल्लाह अकबर सियाल शरीफ है, गोलड़ा शरीफ है, ये जितना इनकी तो शान ही बड़ी है ना। अल्लाह आम बंदे मोमिन जब रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चलता है तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम उसकी जुबान में वो तासीर रख देता है। अल्लाह सिरके को शहद कहे तो वो शहद बन जाता। ऐसा भी हमने देखा। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। सिर्फ है कि बंदा अंदर से मान जाए, अंदर से माने ना। आज हम सब कहते हैं हमने जी मरना है, हमने मरना है, हमने मरना है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वो फरमाते हैं तुम इधर से कहते हो, इधर से कहो ना। इधर से जो बंदा कहता है उसका रंग भी बखरा है, उसका रूप भी बखरा है, उसकी चाल भी बखरी है, उसकी ढाल भी इलादा है। जो अंदर से कहता है अल्लाह अकबर जल्ला शानो, जिसके दिल में आ गया कि मैंने जाना है, मैंने मरना है, मैंने नहीं रहना, वो किसी के बनने को नहीं काटेगा, वो किसी के जमीन में जानवर नहीं फेंकेगा, वो रात को किसी की फसल को उजाड़ेगा नहीं। जिसके दिल में आ गया बेशक कोई नहीं देख रहा, वो कहेगा मेरा रब देख रहा है, मेरा रसूल देख रहा है, मेरे करीम देख रहे हैं, मेरे मुर्शिद देख रहे हैं। उसके जहन में और उसके दिल में बात। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कहते हैं तू तो बंदे है ना, तू तो इंसान है ना, तेरी तो शान ही क्या है ना। आफाक से है इसकी हरीफाना कशाकश, खाकी है मगर खाक से आज़ाद है मोमिन, जजते नहीं कंशक को हमाम इसकी नज़र में, जिबरील और इसराफील का सय्याद है मोमिन। हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में करदार में है अल्लाह की बुरहान। ये राज नहीं किसी को मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। कहारी यो गफ्फारी यो कुद्दूसी यो जबरूत, ये चार अनासर हों तो बनता है मुसलमान। फरमाया ये तो इंसान तो शय ही बड़ी है ना। फरमाया ऊंट जिसकी मिसाल अल्लाह कुरान में देता है, अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत
व इलस समाई कैफ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ सुतिहत फज़क्किर, याद कर, इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअद्दिबुहु अल्लाहु अज़ाबल अकबर। अल्लाह फरमाया तूने कभी ऊंट को नहीं देखा? हमने इसकी टांगें कैसे लंबी बनाई हैं, फरमाया इसकी गर्दन कैसे लंबी बनाई है। जो जानवर हैं हमने जिनकी टांगें लंबी बनाई हैं उनकी गर्दन भी हमने लंबी बनाई है। फरमाया अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन फलक्तहमल अक़बा व मा अदराका मल अक़बा फक्कु रक़बा औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा औ यतीमन ज़ा मक़रबा। फरमाया गौर नहीं करता कि हमने उनके रिज्क का बंदोबस्त किस तरह किया है, कैसे उसका रिज्क का बंदोबस्त किया है। ऊंट का रिज्क का हम कैसे देते हैं? फरमाया ऊंट तो ऊंट है ना, चींटी को हमने आंखें नहीं दी। आपके इल्म में इजाफे के लिए ये बात करूंगा, चींटी की आंखें नहीं है। कायनात में ये ऐसी मखलूक है जिसकी आंखें नहीं है, लेकिन चलती किस तरह है। अगर इसका डिसिप्लिन देखो, उसका सिस्टम देखो, उसका रहन बहन देखो, रहन सहन देखो, आंखें न होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम की जाते ग्रामी ने उसे क्या कुछ अता फरमा दिया है, क्या कुछ अता फरमा दिया है। अल्लाह अकबर, आंखें नहीं है, लेकिन इमाम राजी कहते हैं 3 मील दूर रिज्क पड़ा हो उसे खुशबू आ जाएगी। 3 मील दूर जाके अपना रिज्क तलाश कर लेगी। फरमाया जिसको हमने आंखें ही नहीं दी उसके रिज्क का बंदोबस्त भी हमने किया है, तो तेरे लिए तो हमने सारा जहान बनाया है। तुझे रिज्क की फिक्र है, तू अपनी पहलियों की फिक्र करता है, तू अपने मरब्बों की फिक्र करता है, तू अपने माल की फिक्र करता है, कभी रिश्वत की तरफ दौड़ता है, कभी सूद की तरफ दौड़ता है, कभी हराम माल की तरफ दौड़ता है। फरमाया तू तेरे आने से पहले हमने क्या किया था। अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। तेरे आने से पहले तेरी मां के सीने में हमने 2 नहरें जारी की थी। 2 नहरें हमने जारी की थी, एक से ठंडा दूध निकलता था, एक से गर्म दूध निकलता था। अभी तू हाथ लगा भी नहीं सकता था, इशारा भी नहीं कर सकता था, बता भी नहीं सकता था। ना उस वक्त जब ना इशारा कर सकता था, ना बोल सकता था, ना बता सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था, तेरे मालिक ने तुझ पे कितना करम किया। तेरे आने से पहले तेरे रिज्क का बंदोबस्त। फरमाया तेरे आने से पहले हमने रिज्क का इतना बंदोबस्त कर दिया है। फरमाया कि तुझे हदैनाहु नजदैन, इसका मतलब कभी पढ़ का यार मैं आपको दावा देता हूं, कुरान सुन लो, कुरान समझ लो, कुरान के करीब आ जाओ। हाँ दौड़े तो बड़े सुन लिए, उम्मत अब कुरान की तरफ आ जाए। कुरान सीखो, कुरान से मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। मैं अक्सर कहता हूं 10-10 लाख महफिल नात पे देने वालों, 10 लाख हुजूर की सना में देते हो, ठीक है, मैं उस पर इतराज नहीं करता, लेकिन 1 लाख रुपया के महफिल मुख्तसर कर लो, 9 लाख किसी सुन्नी मदरसे में दे दो, जहां से उस्ताद की तनख्वाहें आ जाएंगी। शेखुल हदीस की तनख्वाह, जिस मदरसे में शेखुल हदीस की तनख्वाह 10,000 रुपये हो, और उसी गांव में तुम बुलाकर एक नात खां को 1.5 लाख रुपया देते हो, 1 लाख रुपया देते हो, 1.25 लाख रुपया देते हो। मैं कहता हूं मैं उन पे तनकीद नहीं कर रहा, ना मेरा वो मौजू है, ना वो मेरी तबीयत है, ना वो मेरी कफियत है। मैं नहीं कहता जो करता है अल्लाह अकबर जल्ला शानो, उसने अपनी कब्र को ही नूर देना है, उसने अपनी कब्र को ही आग देनी है, उसने कब्र में ही अंधेरा इख्तियार करना है। मौला अली शेर खुदा कर्रम अल्लाह वजहुल करीम से पूछा नेकी क्या है, गुनाह क्या है? आपने फरमाया नेकी भी बंदे के लिए, गुनाह भी बंदे। अर्ज की हुजूर समझ नहीं आई। फरमाया जिसने नेकी करनी है अपने लिए, जिसने गुनाह करना है अपने लिए। समझाना तो फर्ज है,
लेकिन 1 लाख रुपया जब तुम किसी को देते हो, अगर उसी शेखुल हदीस की तनख्वाह को तुम 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दो, 25,000 कर दो, या ये कह दो कि हजरत मेरी वालिदा फौत हो चुकी हैं, मैं अपनी वालिदा के इसाले सवाब के लिए मैं बरादरी को नहीं राजी करना चाहता, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं एक पूरा साल आपके मदरसे में जितने बच्चे हैं मैं उनका खाना 1 साल का पेश करूंगा, मैं उनके कपड़े 1 साल के पेश करूंगा, मैं उन जितने उस्ताद पढ़ाते हैं उनकी 1 महीने की तनख्वाह अपनी वालिदा के इसाले सवाब के लिए पेश करता हूं। मैं कहता हूं खुदा की इज्जत की कसम, अगर तुम्हारी निगाहें हो फिर तुम देखो, तुमसे खुदा तो राजी होता ही होगा, मुस्तफा तो राजी होंगे, लेकिन तुम्हारी मां की रूह कितनी खुश हो जाएगी, तुम्हारे बाप की रूह कितनी खुश हो जाएगी। और ये बरादरी जिनके लिए तुम सब कुछ कर दो, खिला दो, पिला दो, निकलते वक्त कहेंगे चौधरी ने पकाया कि ये नमक थोड़ा था, मिर्चें ज्यादा थी, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। नहीं, मुक्तदर सामीन हज़रात, जो बात मैं आपके अर्ज करना चाहता हूं कि कुरान की तरफ लौट आओ, मदारस को आबाद करो, महाफिले नात करो, लेकिन सब तरजीह बुनियादों पर मदरसों को रखो। वो कौम कभी कामयाब नहीं होती जिसकी फौज नकारा हो, फौज जिसकी नकारा हो वो कभी कामयाब नहीं होती। वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जिसका डिफेंस मजबूत ना हो। तुम्हारा डिफेंस मदरसे हैं, तुम्हारा डिफेंस कुरान के तलबा हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं, मुझे इससे गर्ज नहीं। आज पाक फौज अल्लाह उन जवानों की हिफाजत फरमाए। हम सो रहे होते हैं, वो मऊ के बच्चे बॉर्डर पे होते हैं, वो जाग रहे होते हैं। बहुत से लोगों को दर्द पड़ती है जी, 70% जो बजट है मुल्क का वो फौज ले जाती है, वो ये हो जाता है, वो हो जाता है। अपनी सोच को दुरुस्त कर, वो क्यों लेती है? मैं कहता हूं फौज डिफेंस है, मुल्क का 70% फौज पे खर्च हो तो तेरा डिफेंस तलबाएं, तेरा डिफेंस उलमाएं, तेरा डिफेंस ये दीनी मदरसे हैं। जब आम फौज मुल्क की फौज 70% ले, उसका हक बनता है, तो जो मजहब की फौज है, जो मजहब की फौज मदरसे हैं, उनका बजट तुम्हारे अंदर कितना है? तुम महफिल नात को कितना बजट दे रहे हो? तुम दीगर प्रोग्रामों पे कितना बजट दे रहे हो? तुम स्कूलों को कितना बजट दे रहे हो? तुम कॉलेजों को कितना बजट दे रहे हो? तुम यूनिवर्सिटियों को कितना बजट दे रहे हो? तो जो असल तुम्हारा डिफेंस है, तुम्हारे दीन का डिफेंस, तुम्हारे ईमान का डिफेंस, तुम्हारे कलमे का डिफेंस, तुम्हारे पूरे दीन के निजाम का डिफेंस जो है वो दीनी इदारे हैं। उनके लिए बजट तुम 10% भी ना रखो और फिर कहो जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, अपने बजट में सबसे ज्यादा बजट डिफेंस पे रखो, और वो डिफेंस दीनी इदारे हैं, मदरसे हैं, उलमा हैं, हुफ्फाज हैं, कुर्रा हैं, दीनी इदारे हैं। मुक्तदर सामीन हज़रात, इस एतबार से मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं, मुझे इससे गर्ज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि जिनसे हम खुद ऐसा करते हैं कि हम अपनी औलादों को दीन से दूर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यह बात हो सकता है कुछ बंदे नाराज हो जाएं, लेकिन मैं करना चूंकि हक बोलने का आदी हूं, और अगर इस जगह पे हक नहीं बोलना तो जुबान गूंगी हो जाए। ये अल्लाह ने जुबान दी क्यों है? अल्लाह ने ये मनसब दिया क्यों है? इस मनसब से भी जिसने गद्दारी करनी है, अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाहूंगा, छोटी सी मिसाल दूंगा आपके सामने। महफिल नात हो रही है, मुआफ़ फरमाना। अब जब महफिल नात हो रही है, सरकार के सनाखाएं सुबहान अल्लाह, दिल करता है दिल भी निकाल के दे दें, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन आप
इस मजमे के अंदर आपकी औलाद बैठी है, आपके बच्चे बैठे हैं, आपके भाई बैठे हैं, सारे कुछ बैठे हैं। महफिल नात में एक नात खां पर तुम 50,000 रुपया फेंक देते हो। एक आलम दीन आता है, कुरान शरीफ की 100 से ज्यादा आयत पढ़ता है, 20 से ज्यादा हदीसें पढ़ देता है, तुम्हारे सर पे जूं नहीं रेंगती। तुम ऐसे देख रहे होते हो कि ये किसी और मुल्क का था, इधर क्यों आ गया है। तो फिर क्या होगा? जो बीच में बैठने वाला बच्चा है वो कहेगा 10 साल माल खाने की जरूरत नहीं, 10 रुपए की डायरी पकड़ो, नात खां बनो, सब कुछ मिल जाएगा। वाज़े कौम की वो तबा ख्याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोला मकाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, मस्जिदें मरसिया खां के नमाजी न रहे, वो साहिब उसाफ़े हजाजी न रहे। यूं तो सज्जिद भी हो, मिर्जा भी हो, अखवान भी हो, सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। एक ट्यूटर को तुम 15,000 देते हो, 20,000 रुपया तुम ट्यूटर को देते हो, बायोलॉजी पढ़ाने वाले को, इंग्लिश पढ़ाने वाले को, रियाजी पढ़ाने वाले को, मैथ पढ़ाने वाले बंदे को 15,000 एक घंटे को देते हो। उसी मस्जिद के इमाम साहब के पास तुम्हारा बच्चा पढ़ता है, या इमाम साहब कुरान पढ़ाने तुम्हारे घर आते हैं, बड़ी मुश्किल से 500 रुपया देते हो। वो बच्चा देख के क्या महसूस करेगा कि मुझे हाफिज बनना है या मुझे बायोलॉजी का मास्टर बनना है? मुझे क्या बनना है? आपका बच्चा है ना, तो जब देखेगा कि मेरे टीचर को तो 15,000 मेरे पापा देते और कारी साहब को 500 रुपया या 1,000 रुपया देते, बच्चे को अभी तमीज नहीं है, बच्चे को अभी इम्तियाज करना नहीं आता, बच्चे को अभी फर्क करना नहीं आता। अल्लाह अकबर। और जिसका बाप आलिम दीन के कदम चूमेगा, हाथ चूमेगा, उलमा हक की ज़ियारत को अपनी शहादत समझेगा, मदारस के साथ ताल्लुक़ रखेगा, मदारस की खिदमत करेगा, वो कहेगा छोड़ो यार, इन लोगों की बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत है। लेकिन ट्यूटर के हाथ तो कोई नहीं चूमता ना, मस्जिद के इमाम साहब के हाथ मेरे अब्बा जी भी चूमते हैं। मुझे हाफिज बनना है, मुझे कुरान का कारी बनना है, मुझे आलिम दीन बनना है। तो इसलिए अपने रवैयों में चेंजिंग लाइए, अपने रवैयों में तब्दीली लाइए, अपने रवैयों में कोशिश फरमाइए कि ऐसा सिस्टम लाइए कि आप भी दीन के करीब हों, आपकी औलादें भी दीन के करीब हों। तो बात ये चल रही थी कि कुरान के करीब हो जाओ। अर्ज ये कर रहा था, अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन फलक्तहमल अक़बा। मेरा दिल करता है पूरा वक्त हो, पूरी रात कुरान पढ़ते रहे, पूरी रात कुरान का दर्स होता रहे। अल्लाह अकबर जल्ला शान। अल्लाह फरमाता है देख तो सही ना कि जब तू पैदा होता है तो पैदा होने के बाद तू बोल नहीं सकता, तू इशारा नहीं कर सकता, कुछ कह नहीं सकता। किसने तुझे हदायत दी? अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। किसने तुझे हदायत दी है कि बच्चा जब मां पकड़ के ऐसी गोद में रखती है ना, तो बच्चा इधर मुंह नहीं करता, उधर मुंह नहीं करता, उधर नहीं करता, सीधा सीने की तरफ करता है। अल्लाह कहता है किसने तुझे हदायत दी है उस वक्त? किसने तुझे सोच दी है? जहन में किस जात ने डाली है? फरमाया अल्लाह रब्बी ला शरीक लक, अल्लाह रब्बी ला शरीक लक, अल्लाह रब्बी ला शरीक लक। वो अल्लाह है जिसने पैदा होते ही तुझे हदायत दे दी है कि तूने इधर उधर मुंह नहीं करना, अपने हक की तरफ रहना है, अपने हक की तरफ। पैदा होते ही जो हक बताए, वो किसी की जमीनों पे कब्जा कर सकता है, वो किसी की मुंजी ले सकता है, वो किसी की गंदम उठा सकता है, वो चोरी कर सकता है, वो रिश्वत ले सकता है, वो सूद ले सकता है। कि पैदा होते ही मालिक ने उसके आने से पहले उसका रिज्क लिख दिया है, उसके रिज्क का बंदोबस्त कर दिया है। फरमाया वो कैसे? कि तेरे आने से पहले तेरे रिज्क का बंदोबस्त हमने किया है। तो अभी भी तेरी सोच है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। ओए मौला अली फरमाते हैं हर कोई बंदा सोचता है मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। ये तो कोई सोचता है, लेकिन ये कितने सोचते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनना है मेरे जाने के बाद, मैंने आगे क्या भेजा है, मैंने अगले अकाउंट में कितना भेजा है,
मैंने अल्लाह के रास्ते में क्या दिया है, मैंने क्या कुछ किया है, अपने नहीं सोचता। ये कहता है मेरे बच्चों का, चलो मैं बच्चों का कुछ कर जाऊं, मैं बच्चों के बारे में कुछ कर जाऊं। फरमाया तेरे बच्चे का अभी आ नहीं रहा था, तू अभी आया नहीं था, तेरा रिज्क हमने पहले तेरी माँ के सीने में रख दिया है। तो जो तेरे आने से पहले तेरा रिज्क रख सकता है, तेरे मरने के बाद तेरे बच्चों का मुहाफिज भी वही है, तेरे बच्चों को भी वही रिज्क देगा, तेरे खानदान का मुहाफिज भी वही है। अल्लाह अकबर। हजरत सरी सख्ती कितने बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। आपके बारे में आता है कि आपकी तौबा का सिर्फ एक वाकया है, एक वाकया। आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जाते जाते एक ऐसे शहर से गुजरे कि लोग देखा परेशान है, बहुत परेशान है। और एक बंदे को देखा कि बड़ा ही खुश है, बड़ा राजी है। पूछा सारे लोग परेशान हैं, तू क्यों खुश है? कहा ये परेशान इसलिए हैं कि 7 साल हो गए, कहत पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही, फसलें नहीं हो रही, अनाज नहीं हो रहा, गल्ला नहीं हो रहा, 7 साल हो गए कुछ नहीं हो रहा, कहत पड़ चुका है। तो ये लोग परेशान हैं कि खाएंगे कहां से, तू क्यों खुश है? कहने लगा मैं खुश हूं कि मैं जिस चौधरी का नौकर हूं, उस चौधरी के पास 7 साल नहीं 14 साल का गल्ला मौजूद है। तो मैं इसलिए खुश हूं कि मुझे फिक्र नहीं कि मेरा मालिक मुझे भूखा नहीं रखेगा, मेरा मालिक मेरे बच्चों को भूखा नहीं रखेगा। सरी सख्ती गश खा के गिरे, होश आया, पूछा बाबा हुआ क्या है, क्या हुआ है? तो हजरत सख्ती सरी कहने लगे जिसका दुनियादार मालिक हो तो 7 साल का गल्ला अपने पास रखे तो उसका नौकर परेशान नहीं होता, तो बंदा क्यों परेशान हो जिसका मालिक सब मालिकों का भी मालिक है। सब कुछ छोड़ दिया, खत्म हो गया, फिर वो सिस्टम। अल्लाह अकबर जल्ला। फरमाया मुझे क्या परेशानी की जरूरत है कि मेरा मालिक मुझे रिज्क नहीं देगा, जिसने पैदा होते ही रिज्क अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, जिसने पैदा होते ही वादा कर दिया मैं मालिक भी हूं राज़िक भी हूं, वादा मैं तुम्हें दूंगा, भूखा नहीं मरने दूंगा। लेकिन आज मसला ये भूख का नहीं याशी का है, अयाशी का हमें मसला है, हमारी अयाशी के समान है ये। लेकिन किबला अपने सिस्टम में, अपने दिल में सबसे पहले इत्मीनान फरमाइए कि मैं बुरी तरफ तो हाथ तब उठाऊंगा जब मालिक मुझे देगा नहीं, जब मेरे मालिक के खजाने खत्म हो जाएंगे, मेरे मालिक के खजानों में खत्म हो जाएगा। जितने लोग बैठे हो मेरे समेत, हमारे मालिक का खजाना कभी खत्म होने वाला है? उसके रिज्क का खजाना कभी खत्म होगा? फिर रिश्वत क्यों, फिर सूद क्यों, फिर ज्यादती क्यों, फिर जुल्म क्यों, फिर मामलात क्यों? ओ होई खालक, ओ होई मालक, मुड़ के उत्थे ही जाना ही। ओए रब नू राजी कर ले बंदिया, जिन्ने पर्दा पाना टुरदा जाना है अपने घर नू, सफर तेरा मुक जाना ही, ना है तेरी मंजिल ते ना है तेरा ठिकाना ही। कल किसे कबर ते लिखा होगा फलाना बिन फलाना है। देखा ना, इमाम राजी ने बड़ी खूबसूरत बात की है, चिश्ती साहब बड़ी खूबसूरत बात ये की है। फरमाया ये जो इंसान है ना, ये असल में परेशान हो जाता है। थोड़ा क्यों परेशान होता है, उसकी वजह अल्लाह ने बयान फरमाया अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। फरमाया जब देने लगता है ना, ज़कात देने लगता है, सदका देने लगता है, अल्लाह के रास्ते में देने लगता है, साथ ही वो होता है ओ ना 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 दे, गरीब हो जाएगा, मर जाएगा, 1,00,000 से 2,500 निकल जाएगा, 97,500 रह जाएगा, तू परेशान, तेरा 97,500 रह जाएगा, ना ना दे। लेकिन साथ अल्लाह कहता है इस बंदे को भोले को क्या पता, जो शैतान के आंखें लग जाता है, जो शैतान के कहने पे लग जाता है, वो जो शैतान के कहने पे आगे परेशान हो जाता है कि मैं गरीब हो जाऊंगा, कभी अल्लाह के खजाने पे गौर नहीं किया,
अल्लाह के देने पे गौर नहीं किया, अल्लाह के वादे पे गौर नहीं किया। तू दे ज़कात, तू दे उशर, तू दे सदका, तू दे खैरात। वल्लाहु यइदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फदला। ओ शैतान तुझे कहता है गरीब हो जाएगा, अल्लाह कहता है गरीब नहीं होगा, कायनात का अमीर बना दूंगा, तेरे जैसा रहेगा कोई नहीं। वल्लाहु यइदुकुम मगफिरा, फरमाया ये नहीं कि दूंगा, एक के बदले 10 दूंगा, 10 के बदले 70 दूंगा, ये नहीं वादा। फरमाया ये तो है ही है ना, दुनिया में एक के बदले 70 दूंगा, लेकिन फरमाया ना, साथ बख्शिश भी कर दूंगा, साथ मगफिरत भी कर दूंगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। मुक़्तदर सामीन हजरात, इसलिए आज के दरसे कुरान की इस नशिस्त में मैंने कुरान की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई है, मदारस से कुरान की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई है। आपके पास भी यकीनन वक्त काफ़ी मुख्तसर है, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, लेकिन मेरे पास भी चूँकि मुत्तसिल एक दरसे कुरान है, उसमें भी मेरी हाज़िरी है और उसमें भी मैंने जाना है और वो गुजरात है। तो इस सिलसिले में ये यहाँ पर मैं, हालांकि मैं सुबह से कश्मीर से सफ़र करके आया हूँ, क्या वजह है, मैं सच्ची बात आपसे कह रहा हूं, मुझे अल कासिम ट्रस्ट से इसलिए प्यार है कि यह बुजुर्गान दीन का लगाया हुआ एक पौधा है। सिर्फ यही नहीं, इससे आगे भी बात, अल कासिम ट्रस्ट हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा है कि मदारस से दीनियों को आबाद किया जाए, कुरान की खिदमत की जाए, कुरान का नूर फैलाया जाए, कुरान का नूर जमाने में आम किया जाए। बड़े बड़े पीर खाने भी हैं, बड़े बड़े ऐसे हमने इदारे भी देखे हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन 2 चीज़ें तुम दुनिया में मानोगे, बड़े बड़ी गद्दियों वाले जब पीर चले जाते हैं, पीछे कोई नहीं होता, तो हमने कव्वे और इल्लें बोलती देखी हैं। लेकिन यह अल कासिम ट्रस्ट जहां काम कर रहा है, बुजुर्गान दीन ढोडा शरीफ, ये उनकी जिंदा करामत नहीं कि ज़ाहिरी तौर पर पर्दा करने के बाद भी उनसे बढ़कर निजाम चल रहा है, वो सिस्टम चल रहा है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, अल्लाह अकबर जल्ला। और इस पर मैं दूसरी बात ये अर्ज करूंगा कि अल कासिम ट्रस्ट की जो बुजुर्गान ढोडा शरीफ की ये मैं करामत समझता हूँ कि जो अल कासिम ट्रस्ट इतने अच्छे सिस्टम में, अच्छे तरीक़ेकार से काम कर रहा है। मुक़्तदर सामीन हजरात, इस एतबार से मैं आपके सामने सिर्फ ये ऐलान नहीं करना चाहता कि तुम कुछ दो, मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि कम अज कम तुम ऐसा करो कि दीन से वाबस्ता हो जाओ, दीनी इदारों से वाबस्ता हो जाओ। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। जब तुम दीनी इदारों से वाबस्ता हो जाओगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हकीकत क्या है। मुक़्तदर सामीन हजरात, अल कासिम ट्रस्ट का जो सिलसिला है, मैं इससे इसलिए भी राज़ी हूँ कि जहाँ जहाँ भी सिलसिला कुरान के मदारिस को चला रहे हैं, बड़े ahsan तरीके से निभा रहे हैं, बड़े ahsan तरीके से चला रहे हैं, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो इस सिलसिले में अगर आपसे ये बात कही जाए कि अभी उशर का वक्त है, अल्लाह ने तुम्हें फसल दी है, अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया है, अल्लाह ने ये तुम्हारी आंखों की ठंडक, हदीस शरीफ में आता है जब फसल होती है किसान की आंखों में ठंडक आ जाती है, यार कितना फसल है, कितना फसल है। लेकिन अल्लाह फरमाता है ये ठंडक किसने दी है? एक दाने से 700 दाना किसने दिया है? एक बोरी से हमने 1000 बोरी किसने दी है? अगर वो चाहे तो गड़ा डाल दे, चाहे तो आग लग जाए, चाहे तो जानवर खा जाएं, चाहे तो परिंदे खा जाएं, अल्लाह अकबर। लेकिन अगर अल्लाह कहे कि 10 बोरियों में से 1 बोरी तू मेरे नाम पे दे, तो बंदे को खुश होके देनी चाहिए या परेशान होके? बोलिए। असल में हमारे यहां प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि हम ऐसा करते हैं कि हम समझते हैं कि चलो साल बाद पीर आ गए हैं, 2 टोपे दे दिए, उशर हो गया है। साल के बाद दरवेश आ गए हैं, 1 तोड़ा दानों का दे दिया है। जिस तरह नाप कर, तोल कर, जिस तरह गिन कर ज़कात देना वाजिब है, इस तरह नाप तोल कर 1-1 दाना उशर देना भी वाजिब है। 2 टोपे देने से उशर अदा नहीं होता, 2 तोड़े देने से उशर अदा नहीं होता।
कि तुम 2 तोड़े दोडा शरीफ में बेच दोगे तो फारिग हो जाओगे, तुम 3 तोड़े जो है दरबार शरीफ बेचोगे तो सारा कुछ हो जाएगा ना। तेरी जितनी फसल है उस फसल से जिस तरह ज़कात फर्ज है इस तरह उशर भी फर्ज है। 10वां हिस्सा तू रब के रास्ते में दे, 10वां हिस्सा तू अल्लाह के रास्ते में दे, 10वां हिस्सा तू मदारस दीनिया को दे, 10वां हिस्सा तू उन अहले हक को दे जिनका हक बनता है। फिर अल्लाह कहता है वल्लाहु यइदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फदला। 10वां हिस्सा दे ना, फिर अगले दिन देख खाद डाले बगैर भी अल्लाह कितना कुछ दे देगा तुम्हें। क्या कुछ नहीं तुम्हें दे देगा। तो इसलिए मुक्तदर सामीन हजरात कोशिश फरमाइए कि अपने आप को दीन से जोड़िए, अपने आप को कुरान से जोड़िए, अपने आप को दीन गाहों से वाबस्ता फरमा लीजिए। जब आप लोगों का रिश्ता दीन से वाबस्ता हो जाएगा और कुरान से आप लोग वाबस्ता हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दिन ब दिन आपकी जो हकीकी तरक्की का सफ़र है वो तय होता जाएगा। तो इस सिलसिले में मैं इस दर्स कुरान से फ़ायदा उठाते हुए, हालांकि मुझे कहा नहीं गया लेकिन मैं इससे फ़ायदा उठाते हुए आपसे एक आहद लेना चाहता हूं कि उशर का वक्त मौका है तो इस मौके पर अल कासिम ट्रस्ट को ज़रूर याद रखिए। देखिए काम कितना हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, कैसे काम किया जा रहा है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो इस सिलसिले में आपको अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया है, फसलों का मौका है। तो आप अगर वैसे 50,000 या लाख नहीं दे सकते, अल्लाह अकबर जल्ला शान देना चाहिए। और जिसकी रब कबूल करता है उसको तौफीक भी अता फरमाता है, उस पर फजल भी फरमा देता है, उस पर करम भी फरमा देता है। अल्लाह अकबर जल्ला शान। लेकिन अपनी फसल से जो अल्लाह ने अपने ख़जानों से तुम्हें अता फरमाई है इसका 10वां हिस्सा, और अगर पानी वाली है, बरानी नहीं है, दूसरी है, तो उसका 20वां हिस्सा ज़रूर अल्लाह के रास्ते में दीजिए। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं मैं एक बंदे को कभी एक बंदे को मैंने गरीब होते नहीं देखा, एक बंदे को बेइज्जत होते नहीं देखा। अर्ज की हुजूर बेइज्जत होते किसी को नहीं देखा? फरमाया जो दूसरों की दिल से इज्जत करता है वो कभी बेइज्जत नहीं होता। और अर्ज की हुजूर गरीब होते हुए फरमाया मैंने आज तक नहीं देखा कि जो रब के रास्ते में दे वो गरीब हो जाए, उसका कोई कम हो जाए, उसको कोई थोड़ हो, उसका कुछ रह जाए। फरमाया कभी नहीं होता। सरकार ने इरशाद फरमाया तुम रब के रास्ते में दो, मैं क़यामत तक गारंटी देता हूं अल्लाह तुम्हें कमी नहीं आने देगा, अल्लाह तुमको कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तो इस सिलसिले में मुक्तदर सामीन वो सरकार तशरीफ फरमा है और एक बकरी सदके के लिए आती है। अल्लाह काश हमारा ये ज़हन बन जाए। बकरी सदके आती है, सरकार ने फरमाया इसे तकसीम कर दो। तकसीम करने लगे, हुजूर तशरीफ़ ले गए। जब तशरीफ़ ले गए तो वापस जब हुजूर ने कदमैन मुबारक से महफल को नवाजा तो फरमाया भाई तकसीम हो गया गोश्त। अर्ज की हो गया एक दस्ती बाकी है, एक दस्ती बाकी है। तो सरकार मुस्कुरा पड़ी। बड़ी गहरी बात है, आप में से भी हो सकता है किसी के नसीब में हो ये समझ। सरकार मुस्कुरा पड़े, फरमाया तकसीम हो गया है? जी हो गया है, एक दस्ती बाकी है। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया अल्लाह के बंदो असल में वो बाकी है जो तकसीम हो गया है, ये दस्ती बाकी नहीं। बाकी तो वो है जो रब के रास्ते में चला गया है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। ये जो तुम 10 बोरियां खाओगे ये तुम्हारी हैं, लेकिन जो उशर दोगे ये तुम्हारे अगले अकाउंट में जा रहा है, अगले तुम्हारे सिस्टम में जा रहा है जो अल्लाह के रास्ते में दे रहे हो। अल्लाह अकबर। इमाम राजी ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है, ये बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेटना भी चाहता हूं। इमाम राजी फरमाते हैं ए लोगो कुएं को कभी देखा है? जी देखा है। फरमाया कुआं जब उससे पानी निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, उसके अंदर 2 खूबियां आती हैं। एक पानी मीठा होता है, दूसरा पानी ज्यादा होता है। 2 खूबियां कुएं के अंदर आती हैं। और जब पानी कुएं से निकलना बंद हो जाता है 2 खामियां आ जाती हैं। एक तो पानी गंदा हो जाता है, कड़वा हो जाता है, और दूसरे नंबर पे पानी कम हो जाता है, बाज कुएं खुश्क हो जाते हैं। इमाम राजी कहते हैं तुम्हें पता यह क्यों हुआ है? बड़ी गहरी बात इमाम राजी कर गए। वो फरमाते हैं जब तक कुएं ने मखलूक खुदा को फैज दिया देता रहा, कुआं फैज मखलूक खुदा को देता रहा,
तो अल्लाह ने दो बरकतें उसमें रखी, एक मिठास भी रखी, दूसरी बरकत भी रखी। और जब ही मखलूक खुदा को कुएं ने फैज देना बंद किया, बरकत भी गई, मिठास भी गई। फरमाया जब तक तुम अल्लाह के रास्ते में अपना माल देते रहोगे, एक तो पकीजा होता रहेगा और दूसरी होती रहेगी। और जब तुम सांप बन के बैठ जाओगे, फिरौन बन के बैठ जाओगे कि मेरा ही सारा कुछ है, फरमाया पहाड़ों जितने खजाने हुए खत्म हो जाएंगे, उसमें बरकत नहीं रहेगी। तो इसलिए अपने रब से सौदा की। इमाम राजी ने लिखा है, बंदे के माल में से 3 माल उसके अपने हैं, बाकी उसका अपना नहीं। एक जो उसने खा लिया, एक जो उसने पहन लिया, और एक जो अगले अकाउंट में भेज दिया, वो उसका है। बाकी विरासत है, बाकी तकसीम होने वाली है। कुल पे लड़ाई शुरू हो जाएगी, 10वें पे लड़ाई शुरू हो जाएगी, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मुक़्तदर सामीन हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी मानों में कुरान से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए, मदारस से कुरान से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं बुजुर्गान दीन ढोडा शरीफ की अरवाह के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके फैज़ान को मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए। और अल कासिम ट्रस्ट के जितने कारकुनान हैं, जितने मुआविनीन हैं और जितने मुतल्लिकीन हैं, मैं सबको सलामी देता हूँ कि आज इस दौर के अंदर दीन की खिदमत के लिए आप लोगों ने अपने आप को पेश फरमाया है। अल्लाह आपको जज़ाए जज़ील अता फ़रमाए और जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और आखिर पर इतना मैं अर्ज़ करूँगा, आप लोग मोहब्बत से यहाँ पर हाजिर हुए हैं, मोहब्बत से तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा, 5 वक्त की नमाज आज से ही शुरू कर दें। माशाल्लाह आप नमाजी होंगे, अगर कमी कुताई है तो 5 वक्त की नमाज शुरू फरमा लीजिए। दुनिया दे कम छड़ के बंदिया पंजे नमाज़ां पढ़िया कर, आखिर बंदिया मर जाना याद खुदा दी करया कर। दुनिया दे कम होंदे रहंदे सारे लोग करदे ने, पर जिन्हां दिलों विच खौफ खुदा दा कदी कज़ा ना करदे ने। दुनिया नाल तू लड़दा रहना है, नफ्स अपने नाल लड़दा नहीं। पता नहीं तेनू डर कादा है, विच मस्जिद दे वड़दा नहीं। फर्ज नमाज बंदे ते कीती, मुआफ किसे नू कीती नहीं। जेहो जी हुसैन ने नीति अज तक किसे ने नीति नहीं। सिर दे के उन्हें दीन बचाया, दरूद उन्हां ते पढ़िया कर। आखिर बंदिया मर जाना है याद खुदा दी करया। जिन्नी मर्जी कर ले दौलत इकट्ठी, आखिर एक दिन मुकना है। बाबा फरीद जा रहे हैं, 2 बाबे लड़, मेरी है मेरी है मेरी है, जमीन मेरी है मेरी है। बाबा फरीद ने फरमाया क्यों लड़ रहे हो जी? कहता मेरी है, दूसरा कहता मेरी है। जमीन पे ठोकर मारी कदम से, आवाज आई जमीन से, बाबा जी दोवे कूड़ मार देन, मेरी है मेरी, ये दोवे मेरे। जिन्नी मर्जी कर ले दौलत इकट्ठी, आखिर एक दिन मुकनाई। जिन्नी मर्जी कर ले आकड़, आखिर एक दिन झुकनाई। पल दो पल दा साह है तेरा, मान ना इसते करया कर। आखिर बंदिया मर जाना ही, याद खुदा दी करया कर। अल्लाह अल कासिम ट्रस्ट को मज़ीद मरबूत फरमाए, मज़ीद मजबूत फरमाए और मुआविनीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। बुजुर्गान ढोडा शरीफ के फैज़ान में मज़ीद बरक़ात अता फरमाए। अल कासिम ट्रस्ट के जितने इंतज़ामिया माशाल्लाह गुजरात से भी तशरीफ़ लाए हैं, मेरे साथ दुनिया नकाबत का एक हसीन नाम मोहम्मद इमरान चिश्ती साहब भी तशरीफ़ लाए, दीगर उलमा भी तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह सब की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहि अला दीनी, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह। मालिक हमारी नौकरी को कबूल फरमा, हमारी कोताहियों से दरगुज़र फरमा। मालिक तुझे तेरे महबूब की इज़्ज़तों का सदका जितने अहबाब कुरान की मोहब्बत में जहाँ जहाँ से भी आए हैं, अल्लाह सबको मज़ीद मुनव्वर फरमा दे, मज़ीद फ़ज़ल फरमा दे, मज़ीद रहमतों का नज़ूल फरमा दे। जितने अहबाब ने भी इस दरसे कुरान में जिस तरह मोहब्बत फरमाई, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। जो कलिमात तय्यबात पढ़े, ज़िक्र व अज़कार किया, मालिक तुझे तेरे महबूब का सदका, हुज़ूर की सारी निस्बतें, वालिदैन रसूल, अज़वाज रसूल, असहाब रसूल, औलाद रसूल, ग़ुलामान रसूल, आशिक़ान रसूल, मालिक सब की अरवाह को और बिलखसूस हाज़रीन के जितने मुतअल्लिक़ीन साहिब ईमान पर्दा फरमा गए, साहिब हाल के जितने मुतअल्लिक़ीन पर्दा फरमा गए, और बिलखसूस बुज़ुर्गाने दीन ढोडा शरीफ और इनके जितने मुतअल्लिक़ीन और मुरीदीन साहिब ईमान पर्दा फरमा गए, अल्लाह सब की अरवाह को पेश करते कबूल मंजूर फरमा, सब के दराजात बुलंद फरमा। अल्लाह जितने अहबाब यहाँ हाजिर हैं, अल्लाह तो नाम भी जानता है, काम भी जानता है, मामलात भी जानता है।
अल्लाह तुझे महबूब का सदका सबकी बिगड़ी बना दे, सबकी मुश्किलात आसान फरमा दे। अल्लाह हमारा रुख सीधा कर दे, हमारा रुख सीधा कर दे। अल्लाह हमारे दिल से हर मोहब्बत निकाल कर अपनी और अपने महबूब की मोहब्बत मज़ीद अता फ़रमा दे, मज़ीद अपने फ़ज़ल से माला माल फरमा दे, मज़ीद अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा दे। अल्लाह अल कासिम ट्रस्ट के जुमला मुआविनीन को जज़ाए खैर अता फ़रमा। अल्लाह इस इदारे को उरूज, बांकपन और बरकत अता फ़रमा। जो भी मुआविनीन है अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमा। जितने मुतल्लिक़ीन हैं सब पे फ़ज़ल फ़रमा, जितने ओहदेदारान हैं अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फ़रमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अल्लाह गे दौर में इतनी मोहब्बत वलियों के साथ, दीन के साथ, अल्लाह इनको मज़ीद जज़ा अता फ़रमा, मज़ीद अपने फ़ज़ल से माला माल फ़रमा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मअ दवामिक व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मअ खुलूदिक वलकल हम्दु हम्दन ला मुंतहा लहु दून मशीयतिक वलकल हम्दु हम्दन इंद कुल्लि तरफ़त ऐन व तनफ़्फ़ुस कुल्लि नफ़्स व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक।